आज कार्तिक मास की 14 और उसमें 3:53 से अमावस शुरू होगी। फिलहाल अभी 14 है। 14 का दिया भी आज जगेगा। दीपावली भी आज मनाई जाएगी। जिन्होंने पितरों के निमित्त खाना खवाना है, पितरों के निमित्त ब्राह्मण को, वो कल होगा। अमावस्या कल सुबह सुबह रहेगी। आज सुबह अमावस नहीं है। कई बार पहले भी दीपावली 14 में आई है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आई, पहले कई बार आई है। और ऐसा भी हुआ है कि अन्नकूट अगले दिन मनाया गया है और उसी दिन अमावस के अंदर ब्राह्मण भोजन भी कराया गया। अन्नकूट वाले दिन भी भोजन कराया गया, क्योंकि अमावस थोड़ी देर होने से अगर दोपहर को अन्नकूट दोपहर को एकम आ जाएगी तो फिर तो अन्नकूट कल को ही मनाया जाएगा। परंतु कल शाम को एकम आएगी 6 बजे, इसलिए कल अन्नकूट नहीं मनाया जाएगा। अन्नकूट परसों मनाया जाएगा। एकम में मनाया जाता है। वो दिवाली से अगले दिन एकम जब आती है तब होता है। एकम का त्योहार है उसका। तो इस प्रकार जो है आज कार्तिक मास महात्म का 13वां अध्याय। श्री नारद जी बोले कि दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल होकर देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देख करके गढ़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठा करके बड़े जोर से टंकोर किया। सारी त्रिलोकी शब्दायमान हो गई। एक पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों राक्षसों के सिर काट दिए। ये देख करके जलंधर के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम शुरू हो गया। बाणों से आकाश भर गया। लोग बड़ा आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष, बाण सब काट दिए। एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। उससे दुखी हो, व्यथित होकर उसने अपनी प्रचंड गदा उठा करके गरुड़ जी के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ जी पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ काटे। भगवान विष्णु की छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान ने उसकी गदाई काट दी। सारंग धनुष पर बाण चढ़ा करके उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उस पर अपने बहुत पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई बैने बाण मार करके वैष्णव धनुष को ही काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। फिर भी वो अग्निवत अमोघ गदा की मार से वो तो चलायमान ही नहीं हुआ। मदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा का मार तो फूल की माला ही लगी। साथ ही उस युद्ध दुर्बुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर के एक अग्निमुख त्रिशूल उठा करके विष्णु भगवान पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने
शिव जी के चरणों को याद करके नंदक नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक करके भगवान विष्णु की छाती में एक मुट्ठिका मारी। उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुट्ठिका का प्रहार किया। दोनों घुटने टेक करके मुट्ठियों से बाहु युद्ध करने लगे हाथों से। कितनी देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। कुछ शर्मित से हो गए। सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी में बोले कि हे रण दुर्गम दैत्य श्रेष्ठ तू धन्य है, जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। मैं तेरे इस युद्ध से बड़ा प्रसन्न हूं। तू जो भी चाहे मांग ले, अदेय वस्तु भी आज तुझको मैं दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर के जलंधर ने कहा कि हे बाहु कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, सारे परिवार रिश्तेदारों के साथ आप मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं उसके ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु को दुख तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर के निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं के साथ भगवान विष्णु को वहां पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आ गया। शुंभ निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना बस में कर करके सारे त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सूत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। श्री कमल ने